वक़्त वजूदी चीज़ है? वक्त हकीकत है, एक हकीकत है। वक़्त हकीकत है, वक़्त यानी वक़्त वजूद रखता इट्स है। रियल, इट्स रियल, इट्स नॉट, इसका वजूद जो है ना, इस तरह वजूद नहीं है कि एक चीज मैं आपको दिखाऊं कि ये पेन है, ये जिस्म है, ये ठीक है, जिस्म ठीक। नहीं है, लेकिन मादी अजसाम की एक सिफत है। मादी अजसाम की एक सिफत है कि ये हमेशा बैकड्रॉप में ये वक्त इन पे गुजरता रहता है। अच्छा जी, ओके सर। अच्छा सर, अब आप मैं क्या कहते समझता हैं? हूँ अब इसको आप अभी अभी आप बताएं ना अपना नजरिया। मैंने आपसे पूछा था, कहता मैं है आप, आपने कहा पहले आप बताएं, मैंने तो बता दिया, अब आप बताएं। ठीक है, ओके। हाँ। मैं समझता हूँ कि जब एक वाक़या होता है और उसके बाद फिर दूसरा वाक़या होता है, तो उनके दरमियान एक फ़ासला होता है जिसको हम वक़्त कहते हैं, ठीक है? और हम्म। जब कुछ चेंज होता है, कुछ चीज़ें बदलती हैं, तो हमें अंदाज़ा होता है कि वक़्त बीत रहा है। अगर कोई चीज़ बदलती नहीं है या कोई हरकत नहीं होती, इमोशन नहीं होते, तो हमें अंदाज़ा नहीं होता कि वक़्त बीत रहा है। समझ रहे हैं बात को? अच्छा, नहीं, मिसाल मैं के नहीं तौर समझ रहा, पर ये मैं नहीं समझ रहा, बहुत मैं नहीं फिलोसफिकल है, समझ रहा। बहुत फिलोसफिकल है, ये बहुत फिलोसफिकल है, ये किसी को नहीं, ये बात है, ये देखें, ये कोई अगर देखें, अगर हम एक ऐसे मोशनलेस स्टेट में हों, अगर आप देखें, ये तो जी किसको एक शख्स इसको एक्सपेरिमेंट कर ही नहीं सकता, ठीक है ना? कि अगर हम, मैं आपको वाज़ेह कर दूँगा, मैं आपको वाज़ेह कर दूँ। मैं आपको बता रहा हूं ना, जी जी। इसको मेरी कि बात आप सुनिए सर। कैसे इसको ऑब्जर्व करेंगे कि अगर देखें, दुनिया में हर जर्रे में मोशन है, इलेक्ट्रॉन्स में मोशन है, प्रोटॉन्स में मोशन है, बिल्कुल, क्वार्क्स में मोशन है, आ, जो क्वांटम क्वांटम फ्लक्चुअल फील्ड है उसमें हर मोशन तो हर जगह है, ठीक है ना? आप सर मैं कहां पर, आपको अपना पहली बात है, नज़रिया इजाजत बताता दें, हूँ। इजाजत दें, कहां पर ये एक्सपेरिमेंट करेंगे कि एक ऐसी जगह पर जहां पर मोशन नहीं है, ठीक है ना, और खुद जो आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपके वजूद में मोशन है, तो ये इसको एक्सटर्नली एक्सपेरिमेंट करना इसका तो नामुमकिन है। आप इसको तसव्वुर कर सकते हैं कि अगर मैं तसव्वुर करूं, लेकिन ये इसका तसव्वुर करना क्या वाकई ऐसा ही होता है कि अगर मैं कंसीव करूं तखय्युल में कि एक ऐसा स्टेट हो कि उसमें कोई चीज़ नहीं हिलता, हरकत नहीं करता, ये दुनिया में इसकी हकीकत नहीं है, तभी दुनिया में इसकी कोई मिसाल नहीं मिलता है। लेकिन अगर हमारे से आइसोलेटेड सिस्टम को हम ऐसी जगह को कंसीव करें सिर्फ अपने परसेप्शन में, उसका एक्सपेरिमेंट तो, एम्पिरिकली एक्सपेरिमेंट तो नामुमकिन है, कर लें कि वहां पे कोई चीज नहीं हिलती, तो आपको कहां से पता चला कि वहां पे टाइम, क्योंकि वो उसमें स्पेस मौजूद है, क्योंकि वहां पे कुछ है ना, तो आपको कैसे पता चला कि वहां पे टाइम नहीं गुजरती? बिस्मिल्लाह। मैं आपको आपने अच्छा, मेरे से पूछा कि मैं वक़्त के बारे में क्या राय रखता हूँ, ठीक है? तो मैं वक़्त के बारे में अपनी राय बता रहा हूँ और मैं उसको आपने साबित कहा भी था कि करूँगा। आप समझते हैं, तो मैंने कहा नहीं समझता ना, मैंने यही अर्ज किया था, आपने मुझसे सवाल किया था कि आप समझते हैं, मैं उसका जवाब दे रहा था। तो आप ये अच्छा, आप ये ना हम समझे इनको कि मैं पूरा कर फजूल बात लेंगे कर रहा बात था। की। के बारे में क्या राय हाँ, रखता बात हूँ, करें। ठीक है? सर आपने जी, पूछा है कि मैं आपकी वक़्त बात पूरी के बारे में, करेंगे हम। कंप्लीट करें, कंप्लीट तो मैं करें। बता रहा हूँ कि मैं वक़्त के बारे में क्या राय रखता हूँ, जी जी जी। ठीक है? अच्छा, मैं समझता हूँ कि जब कुछ चेंज होता है, तो हमें इल्म होता है कि वक़्त बीत रहा है। जब सही। कोई चेंज आता है, जब कोई चीज़ हरकत करती है, मिसाल के तौर हम्म। पर अगर कुछ देर के लिए हम तसव्वुर कर लें कि हर चीज़ रुक चुकी है, ठीक है? हर चीज़, हर हरकत स्टॉप हो चुकी है, तसव्वुर कर लें आप। मैं रुक चुका हूँ, आप रुक चुके हैं, हमारे आस-पास की सारी हरकतें रुक चुकी हैं और सूरज भी ग़ुरूब नहीं हो रहा और हम देखते हैं कि हमारे सामने जो दरख्तों के पत्ते गिरे हुए पड़े थे, वो भी सदियों तक वैसे के वैसे पड़े। कोई हवाएँ नहीं है, हत्ता कि हमारे जिस्म के अंदर भी कोई हरकत नहीं हो रही, हमारे ब्रेन के अंदर भी कोई हरकत नहीं हो रही। तो फिर हम ये नहीं कह पाएँगे कि वक़्त बीत रहा है, ठीक है? फिर वक़्त का तसव्वुर ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि वक़्त वजूद रखता है हरकत की वजह से। जब कुछ चेंज नहीं होगा ना, जब आपके पास नंबर नहीं है, आप वक़्त को पामाइश नहीं कर सकते, आप साल का नाम इस्तेमाल ना करें, महीने का ना करें, 1 घंटे का ना करें, तो मैं आपसे पूछूँ कि आप कब पैदा हुए थे, तो आपका क्या जवाब होगा? आप कहेंगे कि ये कुछ पहले की बात है, ठीक है? तो वक़्त ना तो वजूदी चीज़ है और ना ही वक़्त स्ट्रेट लाइन में चलता है, ठीक है? वक़्त का ताल्लुक हरकत से है, अगर तमाम हरकतें बंद हो जाएँ, तो वक़्त खत्म हो जाएगा। आप ये साबित नहीं कर पाएँगे कि हरकत के अलावा भी वक़्त वजूद रखता है, क्योंकि जब हरकत नहीं होगी, तो आप महसूस ही नहीं कर पाएँगे कि वक़्त बीत रहा है, ठीक है? हम्म। मिसाल के तौर पर आपको एक ऐसे कमरे में बंद कर दिया गया है, जहाँ पर बस लाइट जल रही है, हर वक़्त जल रही है। आपके पास कोई घड़ी मौजूद नहीं है, वक़्त को पामाइश करने का कोई ज़रिया नहीं है। तो फिर हाँ, ठीक है, आपके जिस्म के अंदर हरकत हो रही है, तो फिर आपको कुछ न कुछ हद तक महसूस हो सकता है कि वक़्त बीत रहा है, लेकिन आप सही नहीं बता पाएँगे कि वक़्त इतना बीत गया है। लेकिन अगर तमाम हरकतें बंद हो जाएँ, तो वक़्त खत्म हो जाएगा, वक़्त का कोई तसव्वुर नहीं रहेगा। इससे ये साबित होता है कि वक़्त का ताल्लुक हरकत से है,
और जब तक हरकत होती साबित नहीं होता रहेगी, भाई, जब साबित नहीं होता, साबित नहीं होता जी, साबित नहीं होता। ये ये सब आप आपके करते हैं। assumption है, ये ये assumption है, आपके ये assumption है, साबित नहीं है। साबित नहीं होता। देखें उसकी वजह मैंने It's- अभी it's आपने not आपके मतलब आप कह रहे थे, मैंने उसका जवाब दे दिया ना। पहली बात है कि आप ऐसा एक्सपेरिमेंट फिजिकल वर्ल्ड में नहीं कर सकते कि जहां पे ऐसे आप ऐसा सिस्टम बना दें जहां पे कोई मोशन नहीं है, ठीक है ना। और मैं कह रहा हूं ऑब्जर्वर, तसव्वुर आप खुद करें। ऑब्जर्व, जो ऑब्जर्व कर रहा है उसका भी कोई मोशन नहीं है, समझ में आ रही है, हरकत नहीं है। ये तो ये तो observe तो मैं ये कह इसका रहा हूं कि एक्सपेरिमेंट तो हो नहीं कुछ- सकता। जहां तक तखय्युल का ख्याल क्या कर रहे हैं ना, कि अगर हम तखय्युल करें, हम कंसीव करें, तो उसका मैंने जवाब आपको दे दिया कि ऐसा हम तसव्वुर करते हैं ना कि स्पेस मौजूद है, अशिया मौजूद है, वो हरकत नहीं कर रही और इसमें टाइम नहीं गुजर रहा। तो अर्ज यह है कि आपने कंसीव तो कर लिया ना, ये वो वाजिदी साहब की दलील की तरह है ना, कि वाजिद साहब ने कहा हमने तसव्वुर किया तो वो मौजूद है। और आपने जो तसव्वुर किया, कहां से पता चलता है कि वाकई ऐसा है? मैं क्वेश्चन नहीं करता। देखो बात सुने, आपने तसव्वुर किया कि एक ऐसा फजा है, उसमें अशिया मौजूद हैं, लेकिन कोई चीज हरकत नहीं कर रही, ठीक है ना। फिर आपको कहां से पता चला कि वहां पे टाइम नहीं गुजर रहा? वहां पे टाइम, अगर कोई चीज, आप सुन लेना प्लीज, आप जल्दी ना करें। देखें, ये तो सिर्फ आपके तसव्वुर में है। वहां पर देखें, अगर कोई चीज हरकत करती है तो उसमें से क्योंकि वो एक पोजीशन में है, उसका पोजीशन चेंज हो जाता है दूसरे पोजीशन में, तो उसमें टाइम आप मेजर कर सकते हैं। वो उसके मेजरमेंट की दलील है। आपने जो तस्वुर किया ना, एक फजा है, एक आइसोलेटेड सिस्टम है, वहां पे कोई चीज हरकत नहीं कर रही, वहां पे टाइम के मेजरमेंट के लिए आपके पास कोई चीज नहीं है कि आप उसको मेजर करें, क्योंकि हरकत हमेशा टाइम के मेजरमेंट में आपकी हेल्प करती है। कि मसलन दिन रात गुजरता है, एक चीज दूसरी जगह जाता है, तो आपको उससे अंदाजा हो जाता है कि कितना टाइम गुजर गया। लेकिन ये कि वाकई वहां पे टाइम नहीं गुजरता, ये इज अ क्वेश्चन मार्क, इट्स अ क्वेश्चन। ये सिर्फ साबित नहीं होता कि टाइम वहां पे नहीं गुजर रहा होता, ये सिर्फ आपके तस्वुर में है, और आप तस्वुर कर रहे हैं कि वहां पे टाइम नहीं गुजर रहा। आप खुद इसी को तस्वुर कर सकते हैं कि वहां पे टाइम गुजर रहा है, लेकिन मैं उसको मेजर करने के लिए मेरे पास कोई तरीक नहीं है। मैं वही कह रहा हूं ना सर, वही कह रहा हूं। अगर आपके पास कोई हरकत मौजूद नहीं है जिसकी वजह से आप वक्त को मेजर कर सकें, तो फिर आप ये नहीं कह सकते कि वक्त बीत रहा है। मिसाल के तौर पर आपके पास घड़ी नहीं, यही आपकी फैलेसी है। आपके पास अगर वक्त के मेजरमेंट के लिए कोई इक्विपमेंट नहीं है, तो इससे नतीजा क्यों निकालते हैं कि वक्त ही नहीं गुजर रहा? बिल्कुल नहीं गुजर रहा। आप कैसे साबित करेंगे गुजर रहा? तो ठीक है, ये मुकाबरा है, पर इसका दलील नहीं है आपके पास। इसको कहते हैं मुकाबरा, कि वक्त नहीं गुजर रहा। अगर मैं वक्त के गुजरने का मेजर नहीं कर सकता, तो इसका मतलब है कि वो गुजर नहीं रहा। दुनिया में बहुत सारी चीजें आप उसको मेजर नहीं कर सकते, उसका मतलब ये नहीं उन्हें गुजर। और फिर ये सिर्फ आपके तस्वुर में है। वाकई दुनिया में भी ऐसा होता है कि अगर कोई चीज ना हिलती हो, और लेकिन ये देख मटेरियल वर्ल्ड में तो ये होता ही नामुमकिन है कि आपको मटेरियल वर्ल्ड में एक ऐसा जगह मिल जाए जहां पे कोई मोशन नहीं है। आप जो है ना आउटर स्पेस में भी चले जाएं, वहां पे क्वांटम फील्ड है, वहां पे मोशन बेइंतहा मौजूद है। वहां पे जो है नेब्यूला का जो डस्ट होता है वहां पे होता है, वहां पे वेव्स होती हैं, वहां पे एनर्जी बेतहाशा मौजूद है, वहां पे वर्चुअल पार्टिकल्स अपीयर होती हैं और डिसअपीयर होती हैं। तो ये दुनिया में तो ऐसा कोई नहीं है फिजिकल वर्ल्ड में कि जहां पे कोई जैसा आपको स्पेस मौजूद है हर जगह, इसी तरह टाइम भी मौजूद है। दुनिया में तो आपको एनर्जी के हरकत के बगैर नहीं मिलेगा ना। आप जो कंसीव कर रहे हैं वो तो आपको कहां से पता, जो आप कंसीव कर रहे हैं वो दुनिया में भी ऐसा ही होगा। मेरी आपने बात नहीं सुनी पूरी सर। मैं कह रहा हूं कि हरकत के अलावा अगर वक्त वजूद रखता है तो आप उसको साबित कर दें। मैं कह रहा हूं कि तमाम हरकतें खत्म हो गई, तस्वुर कर लें, कुछ देर के लिए तस्वुर कर लें कि तमाम हरकतें खत्म हो गई, तो फिर आप कैसे ये साबित करेंगे कि वक्त गुजर रहा है? तो ये अर्ज यही है कि आप कह रहे हैं कि वक्त इसी चीज का नाम है। मैं कह सकता हूं कि मुझे पता नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि फिजिकल वर्ल्ड में क्योंकि हम इसको एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते ऐसी चीज को, कि यानी हम ऐसा लैब में एक ऐसा सिस्टम बना दें कि वहां पे कोई चीज मोशन नहीं कर रहे और हम भी जो ऑब्जर्वर है वो भी मोशन, ये तो नामुमकिन है। जो हम कंसीव करते हैं हमारे कंसेप्शन में, ये सिर्फ क्या आ जाता है तखय्युल में, कि हम एक ऐसे फजा को तखय्युल करें कि जहां पे वहां पे कोई चीज हरकत नहीं कर। अगर ऐसी चीज हो, क्या वहां पे टाइम गुजरती ही नहीं गुजरती? स्पेस मौजूद है और टाइम मौजूद है, यानी ये कोई क्वेश्चन मार्क। आई कैन नेवर बी श्योर, आई कैन नेवर बी श्योर। बट जो मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन इसका ताल्लुक हमारी दुनिया से नहीं है। इसका ताल्लुक हमारी दुनिया से नहीं है, ठीक है ना। आपने पहाड़ देखा है ना? क्या चीज? पहाड़ हरकत नहीं करता, ठीक है? पहाड़ हरकत नहीं अगर करता। पहाड़ क्यों नहीं हरकत करता? पहाड़ हरकत करता है। नहीं, बात
रिजवान रिजवान साहब, अंटार्कटिका भी पहाड़ है, लेकिन हम बदलते जा रहे हैं, सूरज की गर्मी की वजह से पिघलना पहाड़ शुरू हो सब गया। हरकत कर रहे हैं, जमीन हरकत कर रहा है तो पहाड़ भी हरकत कर रहे हैं। सबको पता है कि ये हिमालय का पहाड़ हर साल 1 इंच जो है ये इसकी हाइट में इजाफा होता है, या पहले उसको हाफ छोड़ इंच। दें, छोड़ दें। अच्छा, आपने पहाड़ को छोड़ दे, या पहाड़ को छोड़ के कुछ देखें। जी जी। रिजवान साहब, आपने रिजवान साहब, देखें देखें अभी, देखें मैं आपके टाइम के मतलब आपसे पूछ रहा हूं। देखें अभी मैं और आप मौजूदा हाल में हमारा माजी खत्म हो चुका है। आप मानते हैं नहीं मानते इस बात को? माजी अब मौजूद नहीं है जी मानता हूं मैं। और मुस्तकबिल अभी नहीं आया, मानते हैं? जी मानता हूं। तो खत्म है, हमारा अग्रीमेंट में है ना कि टाइम क्या चीज़ है। हम दोनों का अग्रीमेंट में है, और आप किसी और, आपका कोई और थ्योरी नहीं है, मेरा भी यही थ्योरी है कि हम टाइम के गुजरने का एहसास हम करते हैं। टाइम हकीकत है, ख्याली चीज़ नहीं है। माजी का टाइम खत्म हो चुका है, मुस्तकबिल का टाइम अभी नहीं आया, आता रहेगा, ठीक है ना, आहिस्ता आहिस्ता या लम्हा लम्हा आता रहेगा। तो तो चलें दूसरे स्टेप पे चले जाते हैं ना। आप मेरी बात के ऊपर एग्री करने के लिए तैयार नहीं है कि आप कुछ देर के लिए तसव्वुर। चलें तसव्वुर कर आपकी लीजिए, फर्ज करते हैं कि आपकी बात सही है, बिस्मिल्लाह, व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप? अच्छा, फर्ज कर लें, कुछ देर के लिए फर्ज कर लें कि फर्ज आपकी तमाम। थ्योरी की बेसिस क्या है? थ्योरी की बेसिस बताएं ना। किस तरह मतलब? मतलब आपने किस वजह से थ्योरी ड्राइव की है, उसकी कोई नहीं, बेसिस मैं कह होना रहा हूँ देखें, कुछ भी जब हम कुछ भी बयान कर रहे होते हैं ना, तो हम कहते हैं कि यार कुछ देर के लिए तसव्वुर कर लें, फिर हम उसके ऊपर बात करते हैं, ठीक है। चलें मैं ये तसव्वुर कह कर रहा लिया हूँ भाई कि अभी एक ऐसा, अगर कोई चीज़ नहीं हिल रही हो तो फर्ज करते हैं कि वहां पे टाइम नहीं गुजरता, तो फिर आगे चले, आप इस बात के ऊपर एग्री नहीं है कि कुछ देर के लिए तसव्वुर कर लें? हाँ, और मैंने क्या हाँ जी, तसव्वुर हमने फर्ज कर कर दिया लेते हैं भाई, रिजवान, मैंने कहा फर्ज करते हैं, व्हाट्स योर हमने पॉइंट? कर दिया, टाइम भी रुक गया, ये भी तस्वीर कर लिया, दोनों बातें तस्वीर कर चलिए, फर्ज कर लें कि तमाम हरकतें बंद हो चुकी हैं, ठीक है। तो आपके पास फिर क्या दलील बचेगी? क्या आपके पास सबूत होगा कि वक्त बीत रहा है? यार, ये थ्योरी आपकी है, आपने इसका पूरा जवाब देना है। थ्योरी मैं आपकी कहता है, हूं कि सब हरकतें बंद हो जाती हैं। आपने भी जवाब देना, रिजवान आप बात नहीं साहब, समझ रिजवान रहे। साहब, रिजवान साहब, मुझे बात करने दीजिए, मुझे बात करने देखें दीजिए। मैं कह रहा हूं कि कुछ देर के लिए अगर हम तसव्वुर कर लें कि तमाम हरकतें बंद हो चुकी हैं, तो वक्त नहीं बीतेगा, तो ठीक है। आपको पता है कि तो वक्त मैटर का बगैर टाइम मोशन के नहीं होता ना भाई, मैटर बगैर मोशन वही के नहीं मैं कह होता रहा ना, हूं, आपको पता है? बगैर वक्त नहीं होता। आप आपने मानते हैं आज मैटर क्या बगैर कहना मोशन है, के नहीं नतीजा होता? क्या निकाला? और मैटर के जर्रे जी, जर्रे में मोशन है, हरकत है, आप मानते हैं? मैं कह रहा हूं कि तमाम हरकतों की बात कर रहा हूं सर। तमाम हरकतें क्या होती हैं? और भाई हमने साहब मान आप लिया। मानते हैं ना कि मैटेरियल वर्ल्ड में जिसमें हम रहते हैं, इसमें के जर्रे जर्रे में हरकत हमेशा मौजूद है, आप मानते हैं? मैं न्यूट्रॉन समझता स्पिन हूं, करते मैं हैं, कह रहा हूं कि कुछ देर के इलेक्ट्रॉन लिए स्पिन करते आप हैं। ऐसा ऐसा मान लें, कुछ देर के लिए और भाई कि मैंने रिजवान आपकी तमाम साहब बात हरकतें समझ बंद ली है, आप मेरे सवाल को जवाब दे देना भाई। ने आप मानते हैं जिस दुनिया में हम रहते हैं इसमें आपको कहीं नहीं मिलेगा कि जहां पे मोशन हरकत नहीं है, आप मानते हैं इस बात को? हरकत है तो वक्त है ना। हरकत है और भाई तो साहब, वक्त है। अगर न भाई होती साहब तो अगर वक्त ना होता। कम्युनिकेशन नहीं हो रहा ना, ये हमारे सवाल का जवाब नहीं दे रहा ना। अल्लाह, ये सब नतीजा सुन लेना, नतीजा सुन ले, ये मैं थ्योरी चले कह का रहा हूं, नतीजा नतीजा सुना भी तो है। मैं तुमने कह रहा बताया था ना, हूं नतीजा कि आप हरकत बताएं, नतीजा क्या है? वक्त भी रुक गया, सब कुछ रुक गया, तो अब आगे आप नतीजा क्या क्या प्रपोज निकलेगा? करते हैं कि देखें मेरा जो दलील है, आप सुन लें रिजवान भाई, जो दलील हमने जी, पेश की है ये बिग बैंग पे डिपेंड नहीं करता। बिग ठीक है, बैंग ठीक है। सही हो या गलत हो, हम उससे काम ही नहीं है। बिग बैंग हो या बिग बैंग के हजार जैसे बिग बैंग रिपीट हो जाए, या स्टेडी स्टेट यूनिवर्स हो, इस पे हमारा कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ठीक है ना। हम कहते हैं कि जब तक मादा मौजूद है, ये दुनिया मौजूद है, इसके जमान मौजूद है, टाइम मौजूद है, ये टाइम के बगैर नहीं हो सकता बिल्कुल, और मोशन के बगैर नहीं हो सकता। बिल्कुल, जब तक ऐसा ये अगर हम जहान फर्ज करें मौजूद ना, है। ऐसा हम फर्ज करें कि अगर मैटर मौजूद है, स्पेस मौजूद है, मैटर और स्पेस मौजूद है, लेकिन वहां पे कोई हरकत नहीं हो रही, तो क्या वहां पे वाकई टाइम बीत रही या नहीं बीत रही? तो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया कि ये प्रोपोजिशन एक खारिज की दुनिया से, हकीकी दुनिया से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, पहली बात ये। दूसरी बात यह कि हमें पता नहीं है कि वाकई ऐसी सूरत में क्या टाइम बीत जाएगी नहीं बीत। मैं नहीं तस्वर कर सकता कि टाइम नहीं बीतेगी, टाइम बीत रही होगी, लेकिन हमें उसको मेजर करने का हमारे पास कोई तरीका नहीं होगा। मैं जो तस्वर करता हूं ना कि अगर हमारे पास ऐसा मटेरियल मौजूद हो, स्पेस मौजूद हो, लेकिन वहां पे कोई चीज़ हरकत नहीं कर रही है, तो मेरा अर्ज यह है कि उस सूरत में टाइम बीत रही होगी, लेकिन उसको मेजर करने के लिए कोई तरीक़ेकार नहीं होगा। तो सर यही तो बात है ना, हमेशा हरकत से वक्त जाहिर होता है।
ठीक है, आप कभी ये उसके नहीं कह सकते मेजरमेंट कि का वक्त उसके मेजरमेंट का उसके अपीयरेंस का तरीका है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो मौजूद नहीं है। अल्लाह साहब नतीजा सुन लेना, मैं ये कह रहा हूँ नतीजा कि सुना और लें, मैं ये कह नतीजा रहा सुना लें। हूं वक्त नतीजा सुन वक्त के नतीजा रिजवान साहब नतीजा बताइए। हमारे पास, जब तक हमारे पास वक्त को पमाइश करने का कोई तरीका नहीं होता, तब तक हम ये नहीं कह सकते कि वक्त बीत रहा है। ठीक है, वक्त एक चल तस्वुर, ये गलत है, हरकत से जुड़ा। ये आपकी प्रोपोजिशन गलत है कि अगर चीज को आप मेजर नहीं कर सकते उसका मतलब ये कि वो मौजूद नहीं है। अगर आपके चले जरा पास आगे टाइम को बढ़ते हैं, मेजर करने का कोई तरीका नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि टाइम मौजूद नहीं है। चले आगे आप बढ़ते हैं जंप कर सर, रहे हैं। हाँ, आगे बढ़े। बड़े। अजी नहीं नहीं, टाइम रुक गया, आप बात पूरी करें ना, नतीजा क्या निकाला है टाइम रोकने के बाद। नतीजा मैंने ये निकाला है कि वक्त का ताल्लुक हरकत से है, हरकत के अलावा वक्त को चल ये भी वजूद मान लिया, अब आगे इसके आगे क्या, ये दोनों बातें मान ली। और और वक्त अगर हरकत के अलावा वजूद नहीं रखता तो वक्त तब तक मौजूद रहेगा जब तक हरकत रहेगी। ठीक है, अच्छा तीसरी बात भी मान लिया, अब आगे। वक्त तब से मौजूद है जब से हरकत मौजूद है। तो क्या हसन अल यारी साहब ये साबित कर सकते हैं कि इससे पहले हरकत नहीं हुआ करती थी? तो अर्ज यह है कि हम जिस मटेरियल वर्ल्ड में रहते हैं ना, जिस मटेरियल वर्ल्ड में रहते हैं, अब आप देखें, आपने खुद प्री बैंग, मुझे लगता है आप बिग बैंग में एतकाद रखते हैं, कहते हैं, आपने खुद कहा था शुरू में कि चीज़ें जो है एक दूसरे से दूर होती जा रहे हैं, और अगर हम इसको रिवर्स कर दें ना तो ये डेंस हो जाएंगी, ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, एक छोटी सी बाल बन जाएगी, बाल से भी छोटी बनेगी, तो सिंगुलरिटी की तरफ जाएंगे। ठीक है ना? तो अब जो है, ये कोई नहीं कहता कि एक ऐसा स्टेट था जहां पे कोई मोशन नहीं था। जो लोग देखें प्री बिग बैंग थ्योरीज पे भी एतकाद रखते हैं कि प्री बिग बैंग भी कुछ था, मसलन वो साइक्लिक थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, कि उसमें अनलिमिटेड कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन की बात करते हैं कि बिग बैंग जो है बार बार तकरार होता है, अनलिमिटेड। उसमें भी ये नहीं है कि कभी कोई ऐसा मौका रहा है कि वहां पे मादा हो और कोई मोशन ना हो, हरकत ना हो। वही तो मैं ये कह रहा आपका, हूं, वही मेरा बयान है। मैं यही कह रहा हूं कि बिग बैंग से पहले काफी नजरियात मौजूद है। हमें नहीं पता कि बिग बैंग से पहले क्या था, लेकिन साइंटिस्ट कहते हैं कि मल्टीवर्स और पता नहीं कई कायनातें और थी। अगर कायनातें और थी तो जाहिर है वहां पर हरकत भी होगी और वहां पर वक्त भी होगा, क्योंकि वक्त हरकत से जुड़ा है। ठीक है, तो अगर हरकत होगी तो वक्त भी होगा, इसीलिए हम ये नहीं कह सकते कि वक्त महदूद है। ठीक है, क्या पता ये वक्त हमेशा से चल रहा है, हमें नहीं पता। नहीं चल रहा, नहीं अगर चल रहा हमेशा कायनात से, इससे पहले भी मौजूद थी, हमेशा से नहीं अगर चल रहा ना। हरकत, हमारी बात यही है कि वक्त जो है इसका नुक्ते आगाज है, और क्योंकि वक्त का नुक्ते आगाज है, इसलिए मटीरियल वर्ल्ड का नुक्ते आगाज है, कि उससे पहले वो नहीं था, पहले भी नहीं था उससे वक्त वाले चले वहीं ठीक से है, आगाज अब हुआ है। ये दलील पेश करते हैं। अब वक्त के महदूद होने पर ये दलील पेश करते हैं, मिसाल देते हैं कि अगर आप किसी लाइन में खड़े हो और आपके आगे अगर महदूद लोग हैं तो आपकी बारी आ जाएगी, और अगर लामहदूद लोग हैं तो आपकी बारी नहीं आएगी। ठीक है, इसीलिए अगर ये लम्हा आया है तो इसका मतलब ये है कि इसका माजी महदूद है, आप ये कहते हैं। जी सर, बिल्कुल। तो इसमें और वक्त में बहुत फर्क है। वक्त तो ऐसा नहीं है ना, आप तो एक स्ट्रेट लाइन की मिसाल दे रहे हैं, जबकि वक्त कोई स्ट्रेट लाइन की तरह नहीं चलता। वक्त यहाँ पर कुछ और होगा, वहां पर कुछ और होगा, तो वक्त तो स्ट्रेट लाइन तो नहीं है। आपके पास क्या दलील है कि वक्त स्ट्रेट लाइन है? तो आपने खुद कहा था कि अभी देखें, जो लोग बिग बैंग में और बिग बैंग की थ्योरीज में एतकाद रखते हैं, देखें, वक्त के मुताबिक कोई नहीं कहता कि इसका स्ट्रेट लाइन नहीं है। इसका स्ट्रेट लाइन, बाद लोग लूप कर जाते हैं, लेकिन वो भी एक लाइन है। ठीक है ना, वो भी एक लाइन है। अगर लूप भी कर ऐसे जाता है तो उसमें कर्व आ जाता है, वो भी एक लाइन है, लेकिन उसमें कर्व्ड है, यानी उसमें पिछले लम्हात होते हैं, उसके बाद आगे वाले लम्हात आते हैं। इस तरह नहीं है कि, और बी थ्योरी जो है उसमें भी लाइन है, लेकिन लाइन जो है उसमें सब लम्हात बैक वक्त तो इस्तेमाल नहीं कर सकते, मौजूद है, हमेशा मौजूद है। ठीक, इस तरह नहीं कि माजी ख़त्म हो चुका है और मुस्तक़बिल अभी मौजूद नहीं है। तो इस तरह के आपने क्या कहा था, स्ट्रेट लाइन, ये कि वक्त लीनियर है, इसमें तो कोई शक ही नहीं। हमारी ऑब्जर्वेशन है और आपकी ऑब्जर्वेशन है, हम इसमें कोई आकिल शक नहीं कर सकता। देखें कि पिछले साल गुजर गया, अब हम इस साल में, हमारे बाद अगले साल आ गया, हमसे 1000 साल पहले भी लोग थे, 10,000 साल पहले भी ये दुनिया थी ना। ये तो एक वक्त गुजरता जाता है, एक लम्हे के बाद दूसरा लम्हा आता है। इस तरह नहीं है कि लम्हात के आने में एक डिसऑर्डर है, लम्हात के आने में गैर मुंतज़म तरीके से है, कि मसलन 2020 जो है 2018 से पहले आया। ये तो कोई नहीं, इसका कोई तस्वुर ही नहीं ना। हम जब कहते हैं कि ये तो लीनियर है, लीनियर वक्त है, को वक्त की पमाइश करना हमारी तख्लीक है।
हमने एक साल को 12 महीनों के अंदर तकसीम किया है, ओ सॉरी, हाँ 12 हिस्सों के अंदर तकसीम किया है। 12 देखिए महीने अगर हम होते हैं। तकसीम भी ना करते ना भाई साहब, तकसीम ना भी करते, ये कि एक लम्हा हाँ, दूसरे लम्हे के बाद आता है, उसके बाद अगले वाला लम्हा आता है, उसके बाद अगले वाला लम्हा आता है, ये एक हकीकत है। ठीक है ना। हमें अगर साल माह का पता भी नहीं होता, हमारे पास खिलाक ना होता, कैलेंडर नहीं होता, उससे फर्क नहीं पड़ता, एक लम्हे के बाद दूसरा लम्हा आता है, ये एक हकीकत है। ठीक है ना, उससे फर्क नहीं पड़ता। चले अच्छा, आपकी दलील की तरफ जाते हैं फिर। आप दलील जो आपने पेश किया है ना, तो आप हम्म, में और आपकी दलील में, आपकी मिसाल में और वक़्त में बहुत ज्यादा फर्क है। क्योंकि आप जब लाइन में खड़े होते हैं तो आपकी मौजूदगी आगाज के नुक्ते पर होती है, ठीक है, समझ रहे हैं? आपकी नहीं, मौजूदगी आगाज के नुक्ते पर होती आगाज है, नहीं है, जबकि आगाज नहीं है, मेरा मौजूदगी हाल है। ये हाल है ना। चले, हाल है या हम्म, लम्हा है, एक ही बात है ना। ये जो लम्हा है, आप यही कहते हैं हम्म, ना कि अगर ये लम्हा आया है तो इसका हम्म, मतलब ये है कि वक्त महदूद है, ठीक है। अच्छा, सही है। लाइन में जब आप खड़े होते हैं ना, तो आपकी मौजूदगी होती है आगाज के नुक्ते पर, सही है। और आगाज में नहीं हूं मैं, लेकिन आगाज नहीं हूं। आगाज, आगाज मुझसे पहले जो अफजरात लाइन में हैं वो मुझसे पहले हैं, आगाज उनसे भी पहले है। जहां से लाइन शुरू होती है आप वहीं पर मैं तो खड़े होते हैं आखिर में ना। हूं ना, मैं तो आखिर में हूं, और मेरे बाद अगर कुछ अफराद हैं वो मैं फिर मैं वसत में हूं, मैं आगाज में नहीं हूं। यानी अगर आप आगाज भी लोग मौजूद हैं। है, देखें अगर आगाज मौजूद है भाई साहब, आगाज अगर मौजूद है तो आपने मान लिया कि भाई टाइम का स्टार्ट है, पॉइंट ऑफ बिगिनिंग है, अगर आगाज मौजूद है, ठीक है ना। लेकिन हम जिस जमाने में रहते हैं नहीं, आगाज नहीं है टाइम का, सबको पता है आगाज नहीं है। और अगर मैं मेरी किसी बात तो लाइन में हूं, मुझसे आगे लोग लाइन में खड़े हैं, तो मैं क्या आगाज में नहीं हूं ना। सुनता हूं, मैं आपको इंटरप्ट नहीं करता। मेरी बात सुन लिया करें, फिर अपनी बात किया करें ना। मैं दलील, आपके काउंटर दलील पेश करूंगा, फिर उसको आप रद्द कीजिए ना। ठीक है भाई, ठीक है, अब पेश करो। अच्छा, आप लाइन की मिसाल देते हैं कि लाइन महदूद है और हम्म, उसको वक़्त के ऊपर लागू करते हैं, जबकि वक़्त ऐसा नहीं है। आप जब लाइन में खड़े होते हैं तो आप वहां खड़े होते हैं, आपके आगे से लाइन, आगे लाइन होती है ना, आपके पीछे तो लोग हम्म। नहीं होते। हो सकता है मेरे आपके पीछे आगे लोग लाइन, हों, हो सकता है मुझसे पीछे भी लोग हों, कोई जरूरी नहीं। लाइन महदूद कैसे हुई? फिर लाइन तो महदूद हाँ, कैसे हुई? तो अगर मुझसे पीछे लोग हैं तो इसका मतलब लाइन महदूद है। जी अगर मैं देखें, अगर मैं टिकट की लाइन में खड़ा हूं, आगे भी मेरे लोग हैं, पीछे भी लोग हैं, इसका मतलब ये महदूद है। नहीं, नहीं, आपने कहा ना कि अगर मैं किसी लाइन में खड़ा हूं कुछ टिकट खरीदने के लिए, हम्म, और हम, मेरे आगे अगर महदूद लोग हैं तो मेरी बारी आ जाएगी, आपने यही सही है, कहा था ना। सही है, अच्छा, आप जब खड़े होते हैं लाइन में तो आपके आगे लोग शुरू होते हैं। अगर आपके सही। पीछे भी लोग हैं और आप नतीजे तक पहुंच गए और उससे आगे भी लोग हैं, तो फिर आप ये नहीं कह पाएंगे कि लाइन महदूद थी, ठीक है। तो आप जहां आपकी मौजूदगी आगाज के नुक्ते पर होती है, लेकिन ये लम्हा आगाज के नुक्ते पर नहीं था, सही है। और आप लोगों को अबूर करके, लोगों को पार करके नतीजे तक पहुंचते हैं, ठीक है। मगर ये लम्हा पिछले लम्हात को क्रॉस करके यहां तक नहीं पहुंचता। और आप जब नतीजे तक पहुंचते हैं, जब साइन करवाने पहुंचते हैं, तो आपके आगे लाइन खत्म हो चुकी होती है। जबकि इस लम्हे के आने पर आगे का वक़्त का इख्तिताम नहीं हो चुका, आगे वक़्त खत्म नहीं हो चुका। इसीलिए आप जब एंड तक पहुंचते हैं तो आपके ऊपर वाज़ेह हो जाता है कि आप ये कह दें कि लाइन महदूद थी। मगर इस लम्हे से पहले भी लम्हे मौजूद थे और इस लम्हे के बाद भी लम्हे मौजूद हैं, वक़्त का इख्तिताम नहीं हो मौजूद चुका। नहीं है, इस लम्हे के बाद अभी मौजूद नहीं है, वो बाद में मौजूद होंगे। लेकिन वक़्त खत्म तो नहीं हो चुका ना। ना, खत्म नहीं हो। क्या वक़्त का इख्तिताम हो चुका है यहां पर? नहीं, तो फिर ये नहीं। वक़्त कैसे महदूद है जब इस लम्हे के पीछे भी लम्हे मौजूद हैं? मिसाल के तौर पर हम्म, आप एक रोड के ऊपर वो अभी खड़े हैं। मौजूद नहीं है ना, वो अभी मौजूद नहीं है भाई। बात तो सुने ना, मेरी देखें बात सुने। हमें, देखें आप सुन आप लें मेरे भाई कंफ्यूज नहीं साहब, आप होते। कंफ्यूज्ड हैं, आप कंफ्यूज्ड हैं, आपको मैं समझा लेता हूँ एक दफ़ा फिर। और अगर मैंने आपको अच्छी तरह से नहीं समझाया तो दोबारा आप मुझे समझा दें। देखें, अगर एक चीज़ डिपेंड करता है अपनी एग्जिस्टेंस के लिए इन्फिनिट नंबर ऑफ थिंग्स पर, इन्फिनिट नंबर ऑफ यूनिट्स पर, ठीक है, देखिए ये हकीकत नहीं हो सकती जब इससे पहले इन्फिनिट चीज़ें, लामहदूद चीज़ें वाक़, वो चीज़ कभी वाक़ नहीं होगी। वो चीज़ कभी, मैं उसकी मिसाल यह है कि अगर मसलन मेरी बारी आ जाए या मैं दुनिया में आ जाऊं, ठीक है ना, कि मुझसे पहले जो लाइन, एक लामहदूद अफराद की लाइन है दुनिया में आने के लिए, वो लामहदूद है, तो मेरी बारी तो दुनिया में आने में कभी नहीं होगी, मैं कभी दुनिया में नहीं क्योंकि आऊंगा आप, क्योंकि मेरी बारी नहीं आएगी, ठीक है ना।
या उनके मसलन पीछे है आप ना। मैं रेलवे टिकट के लाइन में खड़ा हूं, अगर मुझसे आगे लामहदूद अफराद खड़े हैं आप टिकट लेने के लिए, तो मेरी बारी कभी नहीं आएगी। अगर मेरी बारी आई है तो इसका मतलब है कि मुझसे आगे जो लोग थे उनकी तादाद महदूद थी। इसका मतलब है कि उस साइड से आगे के लाख, पीछे की बात नहीं कर रहा हूं कि मुझे मेरे 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 बाद जो लोग होंगे, मेरे बाद के लोग वो इन्फिनिट हों, उससे मुझे फर्क काम नहीं है। मेरे बाद जिनके जो वो इन्फिनिट हैं या फाइनाइट हैं, उससे मुझे काम नहीं है, ठीक है। मुझसे जो पहले हैं वो हतमन फाइन। हम ये नहीं कहते कि टाइम का नुक्ते इख्तिताम भी है। हमारा इद्दा ये नहीं है कि टाइम, हमारा इद्दा है कि टाइम का नुक्ते आगाज है। ये जब माजी की तरफ जाते हैं तो ये एक लामहदूद माजी नहीं है, ये एक महदूद माजी है। चाहे वो 13.8 अरब साल हो या 100 करब साल हो, लेकिन ये महदूद है। उसकी वजह यह है कि हम अभी इस लम्हे में आए हैं, तो उससे पहले वाले जो लम्हात थे वो हतमन महदूद होंगे, हतमन वो फाइनाइट होंगे। वो अगर वो इन्फिनिट होते हैं तो हमारी बारी कभी नहीं आती। अब अगर कोई शख्स बिग बैंग पे बिलीव करता है ना कि बिग बैंग से ही टाइम का आगाज हुआ है, तो उसके लिए हमारे ये मसले पे कोई डिसएग्रीमेंट है ही नहीं। और अक्सर साइंटिस्ट खुद यही कहते हैं, अक्सर फिजिसिस्ट यही कहते हैं कि बिग बैंग ही से टाइम का आगाज हुआ। जो लोग ये कहते हैं तो ये उनसे ये इस्तिदलाली बेकार है, क्योंकि वो खुद मान गए कि टाइम का नुक्ता आगाज है। लेकिन जो लोग नहीं मानते, जो लोग इजाजत हैं, जो लोग नहीं मानते, कहते हैं बिग बैंग से पहले भी, उससे पहले भी मैटर था, वो क्वांटम स्टेट में था, फर्क नहीं करता। जो भी हो वो लिमिटेड है, वो उसका टाइम लिमिटेड है। वो टाइम इन्फिनिट पीछे की तरफ इन्फिनिट नहीं हो सकता, माजी की तरफ इन्फिनिट नहीं हो सकता। उसका एक नुक्ते आगाज है। जहां पे टाइम का आगाज हुआ है ना, वहां पे मैटीरियल वर्ल्ड का भी आगाज हुआ है, मैटर का भी आगाज हुआ है, क्योंकि मैटर टाइम के बगैर एग्जिस्ट नहीं कर सकता। इसलिए ये दुनिया जो है, ये दुनिया न्यू है। ये दुनिया जितना भी आप पीछे चले जाए, ये इटर्नल नहीं है। इस दुनिया का नुक्ते आगाज है और उसने खुद अपने आप को नहीं बनाया, इसका एक बनाने वाला है। जी सर बोले। अच्छा सर, मेरी आप कुछ देर के लिए बात सुने, आप बार बार बीच में वो कर देते हैं, तो फिर जो है ना, आप मेरी कुछ देर के लिए बात सुने। जब मैं उसके काउंटर दलील पेश कर लूं तो फिर आप मेरी दलील को रद्द कीजिएगा ना। जी ठीक है, जी सर बोले। ओके। तो मैं बात शुरू करने लगा हूं, आप कुछ देर के लिए मुझे बात करने दें। अच्छा, आपकी मिसाल जो है ना, आपने जो लाइन की मिसाल दी ना, मैं फिर अर्ज करूंगा। मिसाल के तौर पर आपके सामने एक लामहदूद रोड है, ठीक है, और उसका माजी भी लामहदूद है और उसका मुस्तकबिल भी लामहदूद है। मगर अगर आप किसी एक जगह के ऊपर मौजूद हैं और आप उसके ऊपर दौड़ लगा लेते हैं करीब कोई 10 किलोमीटर की ना, तो आप जो 10 किलोमीटर का सफर करेंगे ना, वो ये जाहिर करेगा कि पीछे भी लामहदूद रोड है और आगे भी लामहदूद रोड है। आपका 10 किलोमीटर का सफर ये नहीं वाजे करता कि इसका कोई नुक्ता आगाज है, ठीक है। ये वाजे करता है कि ये सिलसिला पीछे से जारी रहा होगा। या फिर आपके पास कोई ऐसी किताब है जिसके सफ़े लामहदूद है, ठीक है, आप उसमें किसी एक सफ़े के ऊपर मौजूद हो, आपने कुछ सफ़ों को स्टडी किया, उनको पढ़ा, तो लेकिन क्योंकि आपने माजी को क्रॉस नहीं कर लिया, आपने कुछ चंद सफ़े अगर पढ़े हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने माजी के सारे सफ़े क्रॉस कर लिए हैं, और ना ही आपकी मिसाल गलत है भाई, आपकी मिसाल बहुत गलत है। आप सुन लो, अभी इस तरह नहीं है कि ये हाल का लम्हा पॉप आउट हो गया। हाल का लम्हा, आप कहते हैं ना कि अब रोड के दरमियान एक दफ़ा पैदा हो गया ना। अगर एक लामहदूद रोड है, मैं इस लामहदूद रोड के वसत में पैदा हो गया, मैंने 10 मिनट वहाँ पे वॉक किए 10 किलोमीटर, तो इसका मतलब ये नहीं कि पीछे वाला रोड जो है लामहदूद नहीं है, वो लामहदूद हो सकता है। ये बात आपकी सही है, लेकिन ये मिसाल आपकी गलत है, मिसाल आपकी गलत है। फर्ज ये करें कि यहाँ पे मैं पॉप आउट नहीं हुआ उस वक्त तक कि मुझसे जो पहले वहाँ पे रोड जो रोड है वो कोई वॉक ना करे। अगर मुझसे पहले रोड की आप डायरेक्शन ले लें जो पास्ट की डायरेक्शन है, वो पास्ट की डायरेक्शन, अगर मैं उस रोड पर उस वक्त तक नहीं आ सकता जब तक ये पूरा रोड कोई वॉक ना करे, तो इसका मतलब यह है कि मेरे से जो पीछे रोड है, अगर मैं उस रोड में पॉप आउट हुआ, मैं वहां पे आया, तो इसका मतलब है कि जो पीछे वाला जो रास्ता है क्योंकि किसी ने वॉक किया उसको, इसलिए वो जो है वो महदूद है। फर्ज ये करें कि मैं उस वक्त तक उस रोड पे मैं अपीयर नहीं करता, मैं हाजिर नहीं हो सकता जब तक के अली भाई जो है पीछे वाले रोड को वो जो है वो वॉक ना करें। पीछे वाला रोड हतमन महदूद है। अगर वो लामहदूद होता तो अली भाई उस जहां पे मैंने अपीयर होना है उस वक्त तक कभी नहीं पहुंच सकते। सही है ना? बुक की मिसाल आपने दी, मैं बुक खोलता हूं ना, ये बुक आप कहते हैं इसके सफहात लामहदूद है, ये बुक इसके सफहात लामहदूद। अब मैंने ये सफा खोलिए,
इसका मतलब ये तो नहीं है कि पीछे वाले सफ़ात लामहदूद है। बात आपकी सही है, लेकिन शर्त ये रखे ना कि मैं इस सफ़े तक नहीं पहुंच सकता जब तक पीछे वाले सारे सफ़े मैंने नहीं पढ़े हूं। तो इसका मतलब अगर मैंने पीछे वाले सारे सफ़े पढ़े तो फिर ये महदूद है, सफ़ात इसके महदूद है। बिल्कुल सर। तो अर्ज है, आप जो मिसाल दे रहे हैं वो मिसाल जो है क़ियास माल फारिक है, गलत मिसाल दे रहे हैं। मैं यही कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये लम्हा अगर माजी को क्रॉस करके यहां तक पहुंचा है तो फिर तो वक्त महदूद है, ठीक है। तो बिल्कुल यही है ना, बात यही है कि हम जो है ना 2003 जो है 2004 से पहले नहीं आ सकता, ठीक है ना। हम जो है लम्हात लाइन के साथ गुजर जाती है, एक लम्हा खत्म होता है दूसरा लम्हा आता है। इस तरह नहीं कि ये जो एक दूसरे के ऊपर से आ जाए, क्रॉस करके आ जाए, इस तरह तो है नहीं। अब मुझे इंटरप्ट ना करें, बोलने दे, जी बात करें। आप मुझे बात ही नहीं करने दे, मेरी बात के अंदर आ जाते हैं, मुझे बात अपनी खत्म करने दे, फिर आप बात शुरू करें। बात खत्म करने दें। बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं बात के। अच्छा रिजवान भाई आपके पास मवाद नहीं है भाई। चलें आप बात करें भाई, बात करें, जो दिल की बात है कर दें। बात को करने नहीं दे रहे ना सर, वाजे ही नहीं करने दे रहे, बात को वाजे ही नहीं करने दे रहे ना आप। आपको मौका दिए वाजे करने के, चले वाजे करें भाई साहब, 5 मिनट आप वाजे करें भाई, 5 मिनट आप चलें, 5 मिनट आपके वाजे करें, वाजे करें मियाँ, वाजे करें। 5 मिनट क्या वाजे करूंगा? इसका मतलब है आप बात नहीं करना चाहते, बात को छोड़ के जाना चाहते। ओ भाई आपको कितना टाइम चाहिए? हमें देखते हैं ना आपके पास कितना मवाद है ना, आप शुरू तो करो ना भाई, बाद में रोलर क्या मैं टाइम नहीं दिया। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप आपकी मिसाल को ले लेते हैं कि आप किसी लाइन में खड़े हो कुछ खरीदने के लिए, अगर तो आप जहां से लाइन शुरू हो रही है वहां पर खड़े हो, ठीक है, और आप लोगों को क्रॉस करके नतीजे तक पहुंचते हो तो फिर तो लाइन महदूद थी, ठीक है। लेकिन अगर आपके पीछे भी लोग मौजूद हैं, ठीक है, तो फिर आप ये वाजे नहीं कर सकेंगे कि ये लाइन महदूद थी, क्योंकि आपने पीछे नहीं देखा। तो जब ये लम्हा आया है, क्योंकि ये लम्हा माजी को क्रॉस करके नहीं आया, ये अपनी ही जगह के ऊपर मौजूद है, ठीक है। ये लम्हा माजी को ना तो क्रॉस करके आया है और ना ही इसने मुस्तकबिल को क्रॉस कर लिया है, जिसकी वजह से ये कहा जाए कि वक्त महदूद है, ठीक है। आप लाइन के आगाज के नुक्ते पर खड़े थे, मगर ये लम्हा वक्त के आगाज के नुक्ते पर नहीं खड़ा था, सही है। और आप लाइन को अबूर करके, लाइन को पार करके नतीजे तक पहुंचे, मगर ये लम्हा माजी के लम्हात को क्रॉस करके नहीं पहुंचा, बल्कि ये यही मौजूद था, ठीक है। ये यही मौजूद था। जिस तरह आपका रोड के ऊपर मखसूस सफर शुरू होता है और कुछ किलोमीटर चलने के बाद खत्म हो जाता है, ये एक मखसूस लम्हा था जो बहाव के अंदर वाक़े हुआ है। ये माजी को क्रॉस करके यहां तक नहीं पहुंचा। अगर ये वो लम्हा होता जो माजी को क्रॉस करके यहां तक पहुंच गया है, फिर तो वाज़ेह हो जाता कि वक्त महदूद है। जिस तरह आप लाइन को क्रॉस करके नतीजे तक पहुंचे, वो लाइन महदूद थी, वाज़ेह हो गया कि महदूद थी। लेकिन ये लम्हा अपनी जगह पर मौजूद है, इससे पहले भी लम्हात जारी थे, गुजर चुके हैं और आगे भी लम्हात आ रहे हैं, ठीक है। इसीलिए वक्त को महदूद कहना बिल्कुल गलत होगा। आपने अगर लाइन को महदूद कहा है तो ठीक है, क्योंकि लाइन वाकई में महदूद थी, क्योंकि आपका आगाज, आपकी मौजूदगी आगाज के नुक्ते पर थी और आपने लाइन को अबूर किया, मगर यह लम्हा माजी को क्रॉस करके यहां नहीं पहुंचा। और वक्त अगर लामहदूद भी हो तो उसके अंदर मखसूस लम्हे वाक़े होंगे और उस मखसूस लम्हों के अंदर कोई भी चीज वजूद पा सकती है, ठीक है। आपका वजूद पाना या इस लम्हे का आना यह बताता है कि पीछे सिलसिला जारी है, ये नहीं बताता कि इसका कोई नुक्ता आगाज है। क्या आप ये साबित कर सकते हैं कि लामहदूद वक्त के अंदर लम्हे नहीं गुजरते? लामहदूद वक्त के अंदर भी लम्हे गुजरते हैं। क्या आपके पास इस चीज का कोई सबूत है कि लामहदूद वक्त के अंदर लम्हे नहीं गुजरते? अब आपकी बात पूरी हो गई? पूरी हो गई भाई जी। अच्छा, तो अर्ज यह है कि मैं आपका मकसद खूब नहीं समझ रहा हूं। मैं समझता हूं कि आप अपने जो आपके जहन में जो बातें हैं आप उसको अच्छी तरह से बयान नहीं कर पा रहे। आप कह रहे हैं कि आप आगाज में थे, आपने ये कहा ना कि आप आगाज में थे। अगर मैं आगाज में था तो आपने मान लिया कि टाइम का आगाज है, बात ही खत्म है। अगर आप अगर आप लाइन के आगाज पर मौजूद थे तो फिर लाइन महदूद है। अगर पीछे भी लोग अगर मैं टाइम के आगाज में मौजूद था तो वाज़ेह है ना। अगर अभी यही लम्हा टाइम का आगाज है तो टाइम का आगाज है, आपने मान लिया, खत्म है। वो तो फिर तो बहस ही नहीं है ना।
हाँ, ये लम्हा आगाज पर मौजूद नहीं था, ये यहीं यहीं था, अपनी ही अर्ज जगह पर यही है, मौजूद है। अर्ज यही है कि हम जो है हम टाइम के आगाज में नहीं है ना, हम आए हैं इस दुनिया में, हम देख रहे हैं कि दिन रात गुजर रहा है। सही हाँ अली ठीक है। भाई, हम इस दुनिया में आए हैं, हम देख रहे हैं कि सूरज उठता है, सूरज बैठता है, भाई दिन रात गुजर रहे हैं। ये दिन रात जो अब हमसे गुजर रहे हैं, ये हमारा माजी जो है, ये एक लामहदूद माजी है या एक महदूद माजी है। सवाल यह है, ठीक है ना, हम ये तो वाज़ेह बात है कि हम जिस लम्हे में हैं ये आगाज नहीं है, हमसे पहले टाइम गुजर चुका है, लेकिन ये टाइम, ये जमाना हमसे पहले महदूद है या महदूद है, ठीक है। अब आप कहते हैं कि ये लम्हा जो अभी फिलहाल है, ये लम्हा अभी है, ये पहले नहीं था और मुस्तकबिल में भी नहीं होगा। ये एक लम्हा एक आन के लिए आता है, फिर ये खत्म हो जाता है, फिर अगला आन आ जाता है, और ये एक लीनियर लाइन है। इस तरह नहीं है कि 2003 का जो लम्हा था वो अभी अभी जंप करेगा, इधर आएगा, कभी नहीं होगा। ये लम्हात बारी 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 एक ही बाद इधर आता है। जैसे आप किसी लाइन में खड़े हो ना, तो एक एक आदमी टिकट ले रहे होते हैं, तो अभी हम इस लाइन में, अभी जो लम्हात आ रहे हैं हमसे पहले वाले लम्हात अगर लामहदूद होते तो ये लम्हा जो है अभी कभी नहीं आता, बारी नहीं आती, की तरह इंतजार हाँ ना कभी लाइन नहीं में। आता। लेकिन और सुने, क्योंकि ये लम्हा आया है तो इसका मतलब यह है कि बिग बैंग से टाइम शुरू हुआ या बिग बैंग से पहले शुरू हुआ, तो हमें फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये यूनिवर्स, ये मटीरियल वर्ल्ड, ये हमेशा से नहीं रहा, इसका एक नुक्ता आगाज है, और लम्हा इसने खुद आपकी अपने आप को तरह नहीं लाइन- बनाया, लिजा इसका एक बनाने वाला है। यार ये लम्हा- रिजवान साहब, मुझे चाहिए 8 बिलियन। रिजवान भाई आप कंफ्यूज हैं, आप अपने थॉट्स को ज्यादा देखें, आप सोचें कि आप क्या कहना चाहते हैं, आप नेक्स्ट वीक आ जाएं, अपने थॉट्स को ज्यादा बेहतर तरीके से आर्टिकुलेट करें ना। अभी हमें पता नहीं चल रहा कि आप क्या कहना चाह रहे हैं नहीं है। जी। मैं कह रहा हूं कि आप लाइन में इंतजार करने के लिए खड़े थे, ये लम्हा इंतजार के लिए नहीं खड़ा था, ठीक है। ये लम्हा अपनी फर्क ही नहीं जगह करता, पर मौजूद- वेटिंग से फर्क नहीं पड़ता भाई। देखें, आप वेट कर रहे थे, वेट तो एक साइकोलॉजिकल चीज है, नफसाती चीज है ना। ये चीज नहीं आती, ये आज का दिन नहीं आता जब तक कल ना आए, ठीक है ना, वो पहले वाले लम्हात ना गुजरे। वेटिंग से फर्क नहीं पड़ता, वेटिंग तो हमारे परसेप्शन में है, वेटिंग से फर्क नहीं पड़ता। ये जो लम्हा था, मेरा ख्याल है जब तक माजी के लम्हात गुजर ना जाए, ये लम्हा नहीं आता। मैंने आपसे ये सवाल पूछा कि आप ये साबित करें कि लामहदूद वक्त के अंदर लम्हे नहीं होते, लम्हे नहीं गुजरते। मैंने आपसे इस चीज का सबूत मांगा था, क्या तो सबूत? मैं तो वक्त को लामहदूद ही नहीं मानता ना, नहीं तो मैं क्यों साबित करूं? लम्हे वजूद में नहीं आते, लम्हे नहीं गुजरते। आर्टिकुलेशन आपकी अपनी दिमाग की है रिजवान साहब, हम क्यों साबित करें? रिजवान साहब आप कंफ्यूज हैं भाई, आप जो है ना फिर सोचें, कोई बात नहीं। देखें रिजवान साहब, आप और कितने लोग हैं भाई, ऑपरेटर भाई यहाँ पे कोई और बात करना चाहता है? मैं समझता हूँ कि ये गुफ्तगू कहीं नहीं जा रही ना। रिजवान साहब आप अपने थॉट्स को ये हो रही है। सोचें, उसको ज्यादा बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज करें, फिर अगले हफ्ते बात करते हैं, सही है? आर्टिकुलेट बेहतर कह रहे हैं रिजवान साहब। हाँ थैंक यू सर, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। रिजवान भाई आप नाराज तो नहीं है? चलेगा। थैंक यू सर, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। हमारे पास कॉलर साहब कौन है? यानी साहब, ये जो टाइम है जो नहीं गुजरेगा भाई, ये बड़ा मुश्किल है। मेरे दिमाग में थोड़ा, मेरा भी दिमाग पे टाइम बंद हो गया था। आप पूछ लें, क्या आपके लिए क्या उसमें मुश्किल क्या है? जी जी, काजमी भाई बोले कौन है? ये मुफ्ती साहब आए हैं, ये अभी काजमी तो साहब एक बताइए। हजरात का प्रोग्राम जा रहा है, ये चीज मुफ्ती साहब तशरीफ लाए। आप पूछना कुछ चाहते थे, बात करें आप। मुफ्ती गुलाम फरीद हक्कानी साहब, गुलाम फरीद हक्कानी साहब हैं। नहीं, आप इस मौजू पे कुछ आपके कुछ तासुरात थे, आप अगर कोई सवाल है तो कर लें भाई, अहम है, दूसरों के भी मेरे ज़िम्मे भी है भाई। तासुरात, मेरे तासुरात नहीं थे। मैं कह रहा हूँ मेरा दिमाग भी रुक गया था। वो उनकी जो थ्योरी थी ना, उसकी वजह से मेरा देखिए, एक सवाल किया जाता है ना, मैं मुफ्ती साहब मैं आपको ले लेता हूं, लेकिन ये सवाल बड़ा अहम है। अक्सर पेश होता है कि अल्लाह ने या उस बनाने वाले ने इसको अदम में रहकर कैसे खल्क किया। ये सवाल ही बहुत ही गलत है। देखिए, अदम कोई चीज़ नहीं होती कि अदम में रहकर। देखिए, आप एक फ्री स्पेस को, तो एक बड़ा हॉल है ना, ये फ्री स्पेस है ठीक, अब अदम को ऐसी चीज़ तस्वुर करते हैं, लेकिन वो मादूम नहीं है। फ्री स्पेस जो है वो स्पेस मौजूद है, वो मकान है, उसमें बहुत सारी अशिया गर्दिश करती हैं। और देखें, खुद बिग बैंग का असल तस्वुर क्या कि सिंगुलैरिटी, जब तमाम दुनिया के मैटर और एनर्जी बहुत ही इन्फिनिट डेंसिटी में और इन्फिनिट एनर्जी के साथ और बहुत इन्फिनिट हीट के साथ एक जर्रे से भी कमतर मास या स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा था, जब ये इन्फ्लेट हुआ है
जब ये बढ़ना शुरू हुआ तो इस तरह नहीं था कि वहाँ पे एक बिग बहुत बड़ा मकान मौजूद था, खाली स्पेस मौजूद था, उसमें बढ़ना शुरू हो गया, ठीक है ना। वो कोई बिग वॉइड मौजूद था नहीं, कुछ भी नहीं था, स्पेस भी नहीं था। जो ही ये एक्सपैंड करना शुरू किया है तो वहाँ पे स्पेस बनना शुरू हुआ। ये जो कहता है ना अदम में, अदम कोई चीज़ नहीं, अदम यानी नथिंग, अदम मीन्स नथिंग। स्पेस उससे मुराद नहीं है, उससे खाली स्पेस मुराद नहीं। खाली स्पेस ये एक फैक्ट है, एंटिटी है, ठीक है ना। क्या वो वाकई खाली भी है या नहीं है वो अलग बात है, लेकिन खाली स्पेस मौजूद, उसका भी वो कहाँ से आया, ये खाली स्पेस खुद कहाँ से आया। इसीलिए तो साइंटिस्ट कहते हैं ना कि बिग बैंग थ्योरी में वो जो उसने एक्सपैंड किया, वॉइड में एक्सपैंड नहीं किया, क्योंकि अगर हम कहते हैं उसने वॉइड में एक्सपैंड किया तो पूछेंगे कि भाई वो स्पेस कहाँ से आया, ठीक है ना। तो वो तो यही कहते हैं कि स्पेस का आवाज वहां से। जी सर, मेरे पास दो चार बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आप अब सवाल अपने पास रख के मैं इसको एक्सप्लेन करूं, एक मिनट, कि ये अदम में रहकर उसने कैसे खल्क किया। तो ये कहना कि वो अदम में था, ये या अगर कोई चीज अदम में है यानी वो मादूम है, मौजूद नहीं है। अगर कोई चीज अदम में है यानी वो नॉन एग्जिस्टेंस में नहीं है वो। तो ये सवाल निहायत अहमकाना और गलत है कि अदम में रहकर उसने कैसे खल्क किया। अदम वो मौजूद था, दुनिया नहीं थी, वो मौजूद था। दूसरा सवाल है कि उसने कैसे खल्क किया। अब अदम को छोड़ देना, अदम में रहकर अदम को कैद को निकाल दें, कह दें उसने कैसे खल्क। आपका यही सवाल था शायद, आप क्या पूछना चाह रहे थे? नहीं, मेरा सवाल दो चार है और बड़े बड़े इंटरेस्टिंग है। अच्छा, ओके, अगर आप जी सर पूछें। इस्लामिक थियोलॉजी को देखें ना, इस्लाम के बारे में देखें तो अल्लाह ताला ने हर चीज के बारे में बताया कि उन्होंने, अल्लाह ताला ने अर्श बनाए है, मलाइका है जो अर्श उठाकर चलते हैं, फिर आसमानों का जिक्र है, आसमानों में होने वाली मुहर्रिकात का हमारे मजहब में बहुत ज्यादा मिल जाता है। अल्लाह ताला ने जितना भी जिक्र किया ना अपने आप को जाहिर करने के हवाले से, अपनी वाहदानियत को, अपनी अलूहियत को, आलकियत को, उसमें हर चीज का आपको कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस मिलती है। आसमान है, जमीन है, सात आसमान है, हर चीज के बारे में। तो मतलब ये जो बात की जाती है कि अल्लाह ताला की कोई फॉर्म नहीं है, हमारा मजहब इसके बरक्स बातें करता है। मतलब अल्लाह ताला ने अपने बारे में सब चीजों में बताया। अगर क्रिएटर है तो उसने क्या 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 क्रिएट किया, जरा इसके बारे में बताए ना। हम ये कहते हैं कि वो तो देखें, वो कोई एग्जिस्टेंशियल थिंग। जी देखें, ये इंसानी जबान का एक शॉर्ट कमिंग है कि हमारे पास टेंस होते हैं। हमारे जितने जुमले बनते हैं ना, इसके टेंस होते हैं। यानी हम जिस चीज़ को अगर कोई होता है, नहीं होता, होगा या हो चुका है, मैंने बोला, तो ये हमेशा टेंस में ज़ाहिर होंगे, टेंस की सूरत में ज़ाहिर होंगे। और हम जिन चीज़ों से हम मानूस हैं, जिनके मुताबिक बात करते हैं, वो सब जिस्मानी है, वो सब फिज़िकल है, वो टाइम और स्पेस में रहते हैं। तो लिज़ा जब अल्लाह ताला की जानिब से कलाम आता है तो लाजमी बात है उसके कलाम में इसी कलाम को जो बशर उसके साथ बात करता है, उससे गुफ्तगू करता है, उसी के साथ उसने गुफ्तगू करना। तो अगर हमारे यहाँ कुरान मजीद में अल्लाह ताला के मुतल्लिक़ ऐसे अल्फाज हैं कि उसके लिए माजी का इस्तक़बाल अल्फाज या मुस्तक़बिल के लिए है, या उसके लिए